मैम हमसे लर्निंग वर्क नहीं हो पाता है, लर्निंग वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो थेरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, इन्हें लर्न करने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, हिंदी में, इंग्लिश में, या कोई और थेरेटिकल सब्जेक्ट की हम बात करें। स्पेशली हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, बहुत ही लॉन्ग आंसर है, अब उसको लर्न कैसे करें। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बेटा अगर आपको लर्निंग इश्यूज होते हैं, लर्निंग वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना लर्निंग वर्क करना है जिससे कि आप इजीली लर्निंग वर्क कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ अपने थेरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज ना हमें डिफिकल्ट लगेगी तब तक जब तक हमारा कोई गोल नहीं है। जनरली मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स 12th क्लास में आ गए, लेकिन बेटा उनका कोई गोल नहीं है, उन्होंने कोई अपना टारगेट नहीं सेट कर रखा कि क्लास 12 बोर्ड की क्लास है तो हमारा एक टारगेट हाई होना चाहिए, है ना। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कितने मार्क्स लेकर आने का टारगेट रखना है, 60%, 80%, 90%, 95%, 99%, 100%। तो जब तक हमारा कोई गोल ही नहीं होगा ना बेटा, तो हमारा विजन ही नहीं होगा, एक विजन क्रिएट नहीं होगा किसी भी चीज में जो आप कर रहे हो, तो वो आपको हमेशा डिफिकल्ट ही लगने वाली है। जब तक आपको इसका विजन क्लियर नहीं होगा कि मैं लर्निंग वर्क क्यों करूं, है ना, या मैं लर्निंग वर्क करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है ये लर्निंग वर्क करके, तब तक बेटा आपको लर्निंग वर्क डिफिकल्ट लगने ही वाला है। और जब तक हम किसी चीज के लिए गोल सेट नहीं करते ना, तब तक हमारा माइंड भी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लर्निंग वर्क इजी लगे, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी बेटा, अपना टारगेट सेट करो, अपना एक गोल सेट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेट करो कि तो क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड की क्लासेस हैं, तो हमें उसमें कितना स्कोर करना है, 90% लाना है, 95% लाना है, 100% लाना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सेट योर गोल। जैसे ही आप गोल सेट करोगे आपको विजन क्लियरली दिखेगा और आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लर्निंग वर्क से रिलेटेड, वो अपनी साइड लाइन होना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि लर्निंग वर्क कैसे करना चाहिए। देखिए बेटा, कोई भी चीज आप लर्न करना चाहते हैं तो मेक श्योर पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए उस कॉन्सेप्ट को लेकर। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन सेकेंड स्टेप है लर्निंग। लर्निंग से पहले का स्टेप है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू लर्न। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद लर्निंग, इस चीज को समझना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लर्निंग करना शुरू कर देते हैं। बेटा लर्निंग होना डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपने उसको अच्छे से समझा ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप मेक श्योर दैट यू टेक बिफोर द लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करो पहले कॉन्सेप्ट को, देन यू प्रोसीड फर्दर टूवर्ड्स द लर्निंग। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी करें, क्योंकि देखिए लर्निंग से पहले हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हमारी लर्निंग अगर हमें अच्छी करनी है तो ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग पार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग पार्ट को अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रीड करेंगे उस कॉन्सेप्ट को जो हम समझना चाहते हैं। राइट, हमने बुक में से कॉन्सेप्ट को रीड किया या यूट्यूब पे वीडियोस देख लो जिससे कि बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा आपको तब तक वो वीडियो देखनी है या तब तक आपको रीड आउट करते जाना है कॉन्सेप्ट को जब तक वो आपके माइंड में क्लियर नहीं हो जाता है। दूसरा बेटा, मेक योर ओन नोट्स। जनरली क्या होता है, हम ट्यूशन सेंटर्स तो जाते ही हैं, अब ट्यूशन सेंटर वाले अपने नोट्स दे देते हैं, बट वो वाले नोट्स की मैं बात नहीं कर रही। आपको ट्यूशन सेंटर से नोट्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी स्कूल टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए कि आपने जैसे ही कॉन्सेप्ट को रीड किया, समझा, तो आप बेटा अपने खुद के नोट्स बनाओ, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको स्कूल टीचर से नोट्स मिल रहे हैं, आपको ट्यूशन टीचर से नोट्स मिल रहे हैं, उनमें से बेटा बेस्ट पॉइंट्स निकालो और अपने नोट्स में लिखो। ठीक है, एंड मेक श्योर
कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो बेटा उसके सब पॉइंट होने चाहिए और साथ में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखिए अब हम क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में ये नहीं होना चाहिए आपने पैराग्राफ में इतना सारा बड़ा आंसर लिख दिया। नो, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, एक सब पॉइंट साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन। तो मेक श्योर आप नोट्स भी वैसे ही बनाओ, सब पॉइंट होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है नोट्स बनाते टाइम, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज करो बेटा। अपने नोट्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालो। जैसे अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो अपने नोट्स में, लॉ ऑफ डिमांड लिखना चाह रहे हो, तो आपको पता है प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, राइट, इसका एक एस्पेक्ट है ये। तो टोमेटोज का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आप देखो टोमेटोज के रेट्स आजकल कितने ज्यादा हाई हो रखे हैं, अराउंड 150 रुपीज पर केजी टोमेटोज का रेट चल रहा है। तो इस चीज को हम दिखा सकते हैं कि आजकल टोमेटोज का रेट इतना ज्यादा हाई है, रुपीज 150 पर केजी है, जिसकी वजह से लोगों ने टोमेटोज की डिमांड करना बंद कर दिया। आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले अगर टोमेटो सूप बनता था, वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा टोमेटोज डाले जाते थे, तो अब आपकी मदर कम टोमेटोज यूज कर रही होगी या टोमेटो सूप वगैरह तो बनना बंद हो गया होगा, राइट। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें अपने नोट्स में लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा, विजुअल इमेज। एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते जाओ कि टोमेटोज की इमेज आ गई माइंड में जब हम टोमेटो की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं टोमेटोज का तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। एक खुद ही केस स्टडी एक डेवलप कर सकते हो अपने ब्रेन में कि आप टोमेटोज लेने के लिए गए और आपने शॉपकीपर से पूछा टोमेटोज कितने के हैं। आप घर से तो सोच के निकले थे कि मैं 2 kg टोमेटोज परचेज करके लाऊंगा, लेकिन जैसे ही शॉपकीपर ने प्राइस बताया कि 150 रुपीज पर केजी के हैं टोमेटोज, तो आपने अपने माइंड में सोचा यार इतना महंगा, 300 रुपीज देने पड़ेंगे मुझे 2 kg टोमेटोज परचेज करने के लिए। तो ऐसा करता हूँ, ओनली 1 kg ले जाता हूँ, 150 रुपीज पर केजी है तो 150 रुपीज देना पड़ेगा। ये सारी केस स्टडी बेटा आपने अपने माइंड में सोचनी है, विजुअलाइज करनी है, इमेजिनेशन में देखनी है कि आप वाकई में मार्केट में गए और ऐसे ऐसा हुआ। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बाद में इजीली लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, कोई भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट वर्ड्स दिखने वाले हैं, तो उन डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग वहीं पे साइड में लिखते जाओ। ठीक है, एक मार्जिन बना लो जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, राइट साइड में एक मार्जिन हो और वहां पर वर्ड मीनिंग्स आप लिखते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, यूज इजी लैंग्वेज एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स। तो बेटा जब आप नोट्स बना रहे हो मेक श्योर आप इजी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंग्वेज इजी होगी उतना इजी होगा उसको बाद में लर्न करना। लेकिन हाँ, इजी लैंग्वेज यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप कीवर्ड्स पर फोकस ना करो। कीवर्ड्स पर बेटा हमें फोकस करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो कैची वर्ड्स होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन एक कैची वर्ड है, राइट। तो ये हमें फोकस करना है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने किया है बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th में, तो उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पैरिटी। पैरिटी मतलब इक्वल होनी चाहिए। पैरिटी किस में होनी चाहिए, पैरिटी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी होनी चाहिए, तो मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वहां पे हम इक्वालिटी ना यूज करके पैरिटी वर्ड यूज करें। तो मेक श्योर कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करना है, उसका आप मीनिंग यहाँ राइट साइड मार्जिन में लिख लेना, जो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक पैरिटी इज इक्वालिटी, राइट। तो हमें बेटा आंसर को इस तरीके से भी प्रेजेंट करना है, वो लैंग्वेज इतनी भी इजी ना हो कि मार्क्स ही ना मिले। लैंग्वेज इजी यूज करो बट साथ में कुछ कुछ कीवर्ड्स भी यूज करो। इन कीवर्ड्स को देख के ही टीचर्स मार्क्स भी देते हैं, तो इससे आपका स्कोर भी काफी अच्छा आएगा। नेक्स्ट बेटा, तो ये तो हो गई बेटा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। अंडरस्टैंडिंग के बाद हम क्या करेंगे, लर्निंग। अब लर्निंग करते टाइम मेक श्योर कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हो, आपका वाकई में मन कर रहा है पढ़ने का। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का मन नहीं कर रहा है ना पढ़ने का, तो आपने जो गोल सेट किया है उस गोल को हमेशा माइंड में रखना। अपने आप लर्निंग वर्क के लिए आपका माइंड रेडी हो जाएगा। या और अच्छी चीज बताती हूँ, आपने बेटा फ्यूचर में जैसा भी लाइफस्टाइल सोचा है कि आपको क्रिएट करना है अपने लिए, लाइक आपको लग्जरी कार्स में घूमना है, आपको ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने हैं,
आपको लेटेस्ट मोबाइल फोन्स यूज करने हैं, इन चीजों को माइंड में लाना, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल ही तभी हैं जब आप अच्छे से पढ़ोगे आज, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे भी आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा और आपका माइंड लर्निंग वर्क करने के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप जब भी लर्निंग के लिए बैठे तो एक प्रॉपर माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर बैठे। और साथ में बेटा प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए। प्रॉपर टाइम कैसे होना चाहिए, देखिए बेटा हम सबको पता होता है कि एक ऐसा टाइम हमारे पास होता है जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आती है, और जनरली वो टाइम रहता है जब हम एक प्रॉपर स्लीप लेकर उठते हैं, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग मैं बोलूंगी कि एक बढ़िया टाइम रहता है फॉर द लर्निंग वर्क। क्यों, क्योंकि हम उससे पहले बेटा एक प्रॉपर स्लीप ले चुके होते हैं। स्लीप लेके जब हम उठते हैं 6 o'clock या 7 o'clock, वो बेस्ट टाइम है लर्निंग वर्क करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे टायर्ड नहीं है। आपका माइंड प्रॉपरली जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो इजीली कैच करता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर प्लेस। मेक श्योर कि आप जिस प्लेस पे लर्निंग वर्क कर रहे हो वो भी बढ़िया प्लेस हो, मतलब उस प्लेस पे कोई भी नॉइज ना आ रही हो, ठीक है, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो जिससे आपका लर्निंग वर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर सिटिंग। देखिए जनरली क्या करते हैं बच्चे, बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, सोफा पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे बेटा तो आपको तो नींद आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, है ना। आप सुबह तो उठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन बैठे बेड पे ही हो पढ़ने के लिए, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सो जाओगे। तो ऐसे नहीं करना बेटा, सुबह उठोगे प्रॉपर टेबल एंड चेयर पर बैठना है लर्निंग वर्क करने के लिए। और लर्निंग वर्क करने से पहले आप फेस वॉश कर लेना या नहा लेना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे आपका माइंड एक्टिवली वर्क करेगा। तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर सिटिंग, टेबल चेयर आप लेकर बैठें, टेबल पर आप अपनी बुक्स रखें, चेयर पे आप खुद बैठें फॉर डूइंग द लर्निंग वर्क। नेक्स्ट प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हम प्रॉपर लर्न क्यों नहीं कर पाते कोई चीज, क्योंकि हम लर्निंग वर्क पे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते। हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है जब हम लर्निंग वर्क करते हैं। मैं लर्निंग वर्क कर रही हूँ, सपोज मेरा मन क्या कर रहा है, यार थोड़ी देर फोन उठा लूं और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, एफबी चला लेती हूँ, यूट्यूब चला कर देख लेती हूँ, या अपने किसी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। तो ये चीजें गलत चल रही है ना बेटा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है लर्निंग वर्क में। जब तक आपका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तब तक लर्निंग वर्क करने में डिफिकल्टी तो आएगी। तो मेक श्योर जब भी आप लर्निंग वर्क करें आपका जो मोबाइल फोन है वो आप स्विच ऑफ कर दो, या अपने माइंड को प्रॉपर समझा दो कि अभी मैं सिर्फ लर्निंग वर्क करूंगा 1 घंटे तक या 2 घंटे तक या 3 घंटे तक, जितना भी आपने प्लान किया है कि आप बैठोगे लर्निंग वर्क करने के लिए। अब उस टाइम पीरियड में मैं कुछ नहीं करूंगा, उस टाइम पीरियड के बाद मैं मोबाइल चला लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी बेटा आप लर्निंग वर्क कर रहे हो तो आप राइटिंग करके लर्निंग वर्क करो, लिख लिख कर लर्निंग वर्क करो। अब जैसे कि बेटा बहुत डिफिकल्ट है बार बार इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखना, तो मेक श्योर कि आप सब पॉइंट्स बार बार लिखकर बेटा लर्न कर लो, ठीक है। अब मैम सब पॉइंट्स लर्न करने का कोई ट्रिक, यस बेटा होती है। देखिए सब पॉइंट्स का आप क्या बना लो, एक शॉर्ट फॉर्म बना लो। कैसे, जैसे हमें पता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और हमें पता है बेटा ये फंक्शंस अगर हमें बताने पड़ते हैं तो सीक्वेंस में बताने पड़ते हैं। तो आप इनका फर्स्ट लेटर ले लो सबका, ठीक है, और उससे एक वर्ड बना लो POSDC। तो पोस्ट DC, इसको ध्यान में रखो तो आप इजीली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब जब आप लर्निंग वर्क कर लेते हो ना, तो ये नहीं कि हाँ एक बार लर्निंग वर्क किया और आपको लर्न हो जाएगा, नो। मेक श्योर आप मल्टीपल रिविजन्स देते रहो उस चैप्टर को जो आपने लर्न किया है। बार 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 रिकॉल करना है बेटा हमने उस चैप्टर को जो हमने लर्न किया है, ठीक है। कम से कम बेटा 3 to 4 टाइम्स आपको जरूर रिवाइज करनी चाहिए कोई चीज। जनरली आप बोलते हो ना मैम हमने लर्न तो किया था हम भूल गए, तो मतलब हम रिटेन नहीं कर पाते उन चीजों को जो हम लर्न करते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर रहे हैं। बेटा रिविजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लर्निंग वर्क में। लर्निंग वर्क आपने कर लिया वो रिटेन तभी होगा अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स की हैं। तो मेक श्योर आपने जो भी लर्न किया है आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो।
नेक्स्ट बेटा, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब आपने अपने आप को प्राइजेस भी देने हैं। प्राइजेस इन द सेंस कि जैसे ही आपने किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का लर्निंग वर्क कंप्लीट किया तो हैव अ कॉल विद योर फ्रेंड, गो फॉर आउटिंग, ठीक है, आसपास कहीं चले जाओ बेटा, रेस्टोरेंट में, वहां जाके डिनर करो, लंच करो। तो अपने आप को आपको स्पेशल फील भी कराना है। जब आप अपने आप को स्पेशल फील कराओगे ना लर्निंग वर्क से रिलेटेड, तो आप देखना आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा लर्निंग वर्क से रिलेटेड, और आपकी जो जर्नी है लर्निंग वर्क करने की वो काफी आसान हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं लर्निंग वर्क के लिए वो आपको काफी यूजफुल रहेंगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। मिलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेशन में विद द अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।